नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ विशाल तारा। आज आपको हम एमपी टेट वर्ग थर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको मालूम ही होगा कि जो एमपी टेट का अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो कब है? 15 अक्टूबर है। आइए इसके बारे में हम एमपी टेट के बारे में इसका फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या? इसका फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही वीडियो आपको हम डेली इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आइए देखते हैं एक एक करके। जो इसका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है 2024 में, इसके लिए क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए डिटेल्स में शुरू करते हैं। इसमें जो पात्रता परीक्षा है कितने अंकों का है? 150 अंकों का, 150 का है। और परीक्षा की अवधि कितनी है? 2.5 घंटे की है। और प्रत्येक प्रश्न का कितने अंक का होगा? 1 अंक का, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखते हैं बाल विकास। क्या? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। भाषा कौन सी? लैंग्वेज फर्स्ट, कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, आपकी जो मर्जी हो वो हो सकती है। इसमें कितने नंबर के? 30 नंबर के। भाषा सेकेंड। लैंग्वेज टू आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये भी कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स की। मैथ गणित कितने की है? 30 नंबर की। पर्यावरण अध्ययन कितने नंबर का है? 30 नंबर का। आइए एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट का फुल सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बाल विकास। क्या? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर का है उसमें किस किस का कितना वेटेज है। जैसे क्या है? बाल विकास से कितने प्रश्न आएंगे? 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अध्ययन अधिगम में संबंध। क्या? बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम में क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है? विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारण, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहारिक संबंधी समस्याएं। बालकों में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव, बच्चों पर किस प्रकार का वंश का और वातावरण का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। अब आता है समाजीकरण प्रक्रिया एवं सामाजिक जगत एवं बच्चे, जैसे शिक्षक, अभिभावक, साथी। जो बच्चा होता है उसमें शिक्षक का क्या योगदान होता है, अभिभावक का क्या योगदान होता है और साथी का कितना योगदान होता है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, इनके क्या क्या स्वरूप हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। जैसे क्या होता है समाज में, ये एक धारणा बनी रहती है कि लड़कियां खाना बनाएंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ। जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर है। शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप एवं प्रथाएं, मान्यता क्या है। आगे देखते हैं अधिगमकर्ताओं की
कर्ताओं की तैयारी के स्तर का आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के लिए आकलन। अभी तक हमने देखा बाल विकास से कितने नंबर के क्वेश्चन थे? 15 नंबर के। अब देखेंगे समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की समझ। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। आइए इसके बारे में जानते हैं। और लाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। अगला है अधिगम कठिनाई, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। अगला है समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध, कारण एवं प्रकाश। अगला देखते हैं अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। यानी जो ये पेडागोजी सेक्शन है ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। और जो बाल विकास है वो कितने नंबर का? 15 नंबर का। यानी जो टोटल नंबर हो गया हमारा 30 नंबर। आइए इसके बारे में देखते हैं। अधिगम जो ये पेडागोजी है इसके बारे में देखते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे प्रदर्शन में सफलता करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है, इसके बारे में देखेंगे। समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं एवं बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि के बारे में देखेंगे। संज्ञान एवं संवेग के बारे में देखेंगे। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में देखेंगे। अगला है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्ति और पर्यावरण, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता एवं उसका मापन, स्मृति और विस्मृति क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। जो हमारा लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज हमने फर्स्ट ले लिया क्या? हिंदी। तो हिंदी में कितने नंबर का है? 30 नंबर का। इसमें भी क्या है? 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा भाषाई समझ व अवबोध पर, कितने नंबर का? 15 मार्क्स का। और जो भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र है वो कितने नंबर का? 15 नंबर का। जो इसमें क्या होता है? 15 नंबर का ये है भाषाई समझ अवबोध। इसमें क्या है? पैसेज दिए रहते हैं। क्या पैसेज दिए रहते हैं? कितने? 2 पैसेज दिए जाते हैं, जिसमें एक गद्यांश का होता है और एक पद्यांश का होता है। उसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगला देखते हैं जो भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र है, यानी हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है इसमें कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। आइए इसको देखते हैं। जैसे भाषा सीखना और ग्रहणशीलता क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे की भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। मौखिक और लिखित व्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। अगला देखेंगे भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों पर बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता देखेंगे। भाषा के चारों कौशल यानी कौन कौन से हैं? सुबोलिक, जिसे क्या बोलते हैं? सुबोलपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन करेंगे। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृष्टि
दृश्य एवं श्रव्य सामग्री बहुकक्षा स्रोत पुनः शिक्षण। आइए अब सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज हमारा मान लीजिए कि क्या है, इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश में क्या है, अंग्रेजी में 30 मार्क्स के हैं। जैसे हिंदी का सेक्शन था उसी तरह ये सेम क्या है, इंग्लिश का है। इसमें भी 15 मार्क्स का जो है कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें क्या आएगा, 2 अनसिन प्रोज दिया रहेगा, उसमें भी क्या रहेगा, उसमें से आंसर हमको देखना होगा। अगला दिया है पेडागोजी सेक्शन, क्या कितने नंबर का आएगा, 15 मार्क्स का। इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग जो होता है, हम जो सीखते हैं किसी जगह जाकर सीखते हैं, कोई निश्चित जगह होता है, स्थान होता है, लेकिन जो एक्विजिशन होता है वो हमारी मातृभाषा से सीख सकते हैं, कहीं भी हम इस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। अगला दिया है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, जो प्रिंसिपल होती है, जो सिद्धांत होते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के, उसके बारे में सीखेंगे। लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग क्या है उसके बारे में देखेंगे। अगला है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल। अगला है द रोल ऑफ ग्रामर इन द लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन राइटिंग फॉर्म, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लास, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज। इन सब के बारे में एक डिटेल से आपको बताएंगे। इसी तरह जो हमारी संस्कृत भाषा है उसका भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी 15 नंबर का भाषाई समझ या अवबोध आएगा। अगला भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र आएंगे। कोई बच्चे क्या करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेते हैं, तो कोई बच्चे संस्कृत ले सकते हैं। इसी प्रकार जो उर्दू भाषा है ये भी क्या है, 30 मार्क्स का है। जो सेकेंड लैंग्वेज में वो उर्दू लेते हैं उनके लिए भी है 30 नंबर का। इसमें भी 15 नंबर का और 15 नंबर का आता है। अगला देखते हैं मैथ है, यानी गणित का जो सेक्शन है इसके बारे में देखते हैं। ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। जो 15 मार्क्स का है वो क्या है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएँ। 4 मूलभूत संक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में देखेंगे। आपको भिन्न की अवधारणा, भिन्न क्या है, इसकी क्या क्या अवधारणा है, बच्चों को कैसे भिन्न को समझाना है, इसके बारे में जानेंगे। अगला क्या दिया है, सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी छोटी इकाइयों के बीच में संबंध, जैसे मीटर का किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इन सब के बारे में क्या है, एक संबंध देखेंगे। बड़ी इकाइयों से में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में देखेंगे। अगला है ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, इसके बारे में देखेंगे। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समस्त अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में देखेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, पैटर्न, जो पैटर्न आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसकी संक्रियाओं का आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पर उसकी पहचान क्या है। ज्यामिति क्या है, ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किरण हो गया, रेखा हो गया, कोण हो गया और त्रिभुज हो गया, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये सब हमारे क्या है, त्रिभुज हैं। अगला क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त के केंद्र
त्रिज्या तथा व्यास की पहचानों की समझ जानना। अगला क्या है, वृत्त है। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर क्या संबंध है। सममिति आकृति, परिवेश के आधार पर समानांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सरल ज्यामिति आकृति, त्रिभुज, वर्ग, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप की दी गई आकृतियों को इकाई मानकर ज्ञात करना। अगला है परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना। अगला दिया है 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे पर क्या होता है, 24 घंटे का डिनोट किया जाता है। अगला देखेंगे दैनिक जीवन में घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना करेंगे। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान करना, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न को देखेंगे। दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालेंगे। का 15 नंबर का जो सेक्शन है, पेडागोजी जो सेक्शन है, उसके बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। क्या है, जैसे पहला पॉइंट, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। अगला है पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, उसके बारे में चर्चा करना। भाषा की जो गणित की भाषा है वो क्या है, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। अगला है मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। अगला देखते हैं पर्यावरण के बारे में। अगला क्या देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के बारे में देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में ये भी कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का, जिसमें जो हमारा विषय वस्तु है वो कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। देखते हैं जो पहला पॉइंट दिया है, हमारा परिवार हमारे मित्र। हमारे परिवार हमारे मित्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। परिवार और समाज के बीच में क्या संबंध है, परिवार और समाज से सहसंबंध क्या है। परिवार के बूढ़े, बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता है, उसके बारे में जानेंगे। हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवर पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है। इन्वायरमेंट में हम जो प्रदूषण है इससे हमारे पशु पक्षियों को क्या नुकसान है, इसके बारे में देखेंगे। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसके बारे में एक एक डिटेल में हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे एवं मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ऊर्जा के पारंपरिक एवं नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत क्या हैं, उसके बारे में देखेंगे। अगला है खेल और कार्य क्या है, खेल, व्यायाम और योगासन, खेल से भी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के संसाधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों विद्यालय में जो मनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय के बारे में देखेंगे। हमारा आवास,
आवास जहाँ पर हम क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे पशु का हो गया, पक्षी का हो गया, मनुष्य के, यानी पशु पक्षी यानी कोई भी जीव जंतु हो उसके आवास का क्या है उसके बारे में जानेंगे। आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की क्या विशेषता है, क्यों हम आवास बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल के बारे में जानेंगे। उत्तम आवास और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतों के बारे में देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, हमारा भोजन और आदतें। अगला चौथा में दिया है भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है उसके बारे में जानेंगे। भोजन के क्या क्या घटक हैं उसके बारे में जानेंगे। फल एवं सब्जियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पौधों के अंगों के अनुसार फल और सब्जियां क्या हैं। भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आय का भोजन और उनके ग्रहण करने का सही समय क्या है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय क्या हैं। खाद्य संसाधनों की सुरक्षा कैसे हम करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा और स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगला है स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका क्या है। अगला पॉइंट है पानी के स्रोत, उनके सुरक्षित रख रखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके क्या हैं। अगला है संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार क्या है, बचाव क्या है, अन्य संक्रामक रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उनसे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय कैसे करेंगे, आपदा प्रबंधन पर कैसे करेंगे। जैसे अभी क्या हुआ है, बिहार में क्या हुई है, बाढ़ आई हुई है, जिससे क्या है हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल, पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। उसमें क्या है, मिट्टी है, पानी है, बीज है और फसल का संबंध है, कैसे संबंध है एक दूसरे से। जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र हैं, फसल उत्पादन के लिए आवश्यकता कृषि कार्य और उपकरण। अगला जो हमारा पॉइंट है मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। वनों की कटाई और शहरीकरण, वनों की क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है और शहरीकरण का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अगला है पारिस्थितिकी संतुलन का क्या प्रभाव है। ओजोन क्षय क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान क्या है उसके बारे में देखेंगे। पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटन, अपमार्जक क्या है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है उसके बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान। जो हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान भी दिया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय क्या है, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के क्या अनुभव हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला क्या है, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं क्या है, जीवन की संभावना है कि नहीं है उसके बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणी क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा
20 नंबर का अभी हम लोगों ने ईवीएस देखा जो उसकी विषय वस्तु थी। अगला आप देखेंगे जो पेडागोजी सेक्शन है, कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है? समेकित पर्यावरणीय शिक्षा क्या है उसके बारे में देखेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था में क्या सीखने का महत्व होता है इसके बारे में देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं करना। पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उनका अनुप्रयोग करना। स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास करना। ये वीडियो एमपी टेट का फुल सिलेबस डिस्कशन है और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार आपको डेली ये वीडियो एमपी टेट हो या सीटेट हो, इनसे जो टीचिंग रिलेटेड हैं सभी प्रकार की आपको वीडियो इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा पर आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।